धार्मिक कहानी। भगवान भी रूठ जाते हैं उस घर से जहाँ बहू रोती है, जहाँ बहू का अपमान होता है। एक गांव में गंगा देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वे रोज मंदिर जाती थी, लंबी लंबी पूजा करती थी और लोगों को धर्म का उपदेश भी देती थी। पूरे गांव में उनकी बड़ी धार्मिक छवि थी, लेकिन घर की चौखट पार करते ही उनका व्यवहार बदल जाता था। उनकी बहू गौरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक चढ़ाती और फिर पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती थी। वह अपनी सास की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन फिर भी गंगा देवी हर बात पर उसे ताने देती थी। तेरे आने के बाद घर की खुशियाँ चली गई, हमेशा यही ताने, तेरे आने के बाद घर की खुशियाँ चली गई, तुझे कुछ नहीं आता, भगवान जाने मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा था। हर रोज वो यही ताने अपने बहू को देती थी, लेकिन गौरी हर बार चुपचाप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाती और केवल इतना कहती, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में एक संत पधारे। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। गंगा देवी बड़े गर्व से बोली, महाराज, मेरे घर पधारिए। संत मुस्कुराए और बोले कि जहाँ घर की लक्ष्मी रोती है, वहाँ मेरे चरण नहीं पड़ते। और यह सुनकर गंगा देवी चौंक गई। बोली, उन्होंने पूछा, महाराज, मैंने तो रोज पूजा पाठ किया, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत ने शांत स्वर में कहा, मंदिर में जलाया गया दीपक तभी स्वीकार होता है जब घर में किसी की आंखों में आंसू ना हो। जिस बहू को तुम रोज अपमानित करती हो, उसी के आंसू तुम्हारी पूजा का फल रोक देते हैं। गंगा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे भगवान को फूल चढ़ा रही थी, लेकिन भगवान के ही बनाए एक इंसान का दिल रोज तोड़ रही थी। और उसे एहसास हो गया। उस रात वे सो नहीं सकी। सुबह उन्होंने गौरी के पास जाकर उससे सिर पर हाथ रखते हुए और रोते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं मंदिर में भगवान खोजती रही, जबकि भगवान तो तुम्हारे धैर्य और सेवा में थे। गौरी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सास के चरण छुए और कहा, माँ, जहाँ क्षमा है वहीं भगवान का वास है। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। अब पूजा केवल मंदिर में नहीं होती थी, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करके भी होती थी। और गांव के लोग कहा करते थे कि जिस घर में बहू का सम्मान होता है, वहाँ भगवान बिना बुलाए निवास करते हैं। कहानी की सीख। मैं आज आपको इस कहानी के सीख में बताऊंगी, भगवान केवल घंटियां, दीपक और फूलों से प्रसन्न नहीं होते, वे सबसे अधिक उस घर से में प्रसन्न होते हैं जहाँ प्रेम, सम्मान, करुणा और अपनापन होता है। यदि हम घर के किसी सदस्य का दिल दुखाते हैं, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।